महंत नरेंद्र गिरी की कोई 200 करोड़ की संपत्ति है और इसमें कई एकड़ जमीन से लेकर महंगी महंगी गाड़ियां तक शामिल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि महंत नरेंद्र गिरी की इस अकूत संपत्ति का वारिस कौन है, क्योंकि सुसाइड नोट में बलबीर गिरी को महंत गिरी ने अपना उत्तराधिकारी बताया है। लेकिन ये कोई पहली वसीयत नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी ने 2010 से लेकर 2021 तक 3 बार वसीयत बदली। लेकिन सवाल इस बात का है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत क्यों इतनी बार बदली? क्या उत्तराधिकारी के लिए शुरुआत से ही लड़ाई चल रही थी? महंत जी ने 3 वसीयतें की थी। एक 7 जनवरी 2010 को, दूसरा 29 अगस्त 2011 को, फिर 4 जून 2020 को। महंत नरेंद्र गिरी की मौत हत्या या आत्महत्या, इस गुत्थी ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। क्योंकि अब इस केस में वसीयत का एंगल सामने आ रहा है, जो कभी बलबीर गिरी तो कभी आनंद गिरी के बीच घूम रहा है। वसीयत का ये ट्रायंगल कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी ने 3 बार वसीयत बदली थी। पहली वसीयत 2010 में तैयार की गई थी, जो बलबीर गिरी के नाम थी। लेकिन 1 साल बाद नरेंद्र गिरी ने इस वसीयत को बदल दिया और 2011 में दूसरी वसीयत तैयार की, जो आनंद गिरी के नाम पर थी। लेकिन नरेंद्र गिरी ने इस वसीयत को भी बदल दिया और फिर तीसरी वसीयत तैयार की, जो बलबीर गिरी के नाम पर थी। ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि खुद नरेंद्र गिरी की वसीयत तैयार करने वाले वकील ने कही है। ऋषि शंकर द्विवेदी, जो कि महंत नरेंद्र गिरी के और बाघंबरी मठ के वकील हैं, इनका यह दावा है कि इन्होंने 3 वसीयत जो है महंत नरेंद्र गिरी ने कराई थी। क्या है उस वसीयत की डिटेल्स, इस बारे में सीधे ऋषि द्विवेदी जी से बात करते हैं। ऋषि जी, महंत जी ने कितनी वसीयतें कराई थी, क्या क्या उनका डिटेल्स है? महंत जी ने 3 वसीयतें की थी। एक 7 जनवरी 2010 को, जो मैंने नहीं कराई थी, उन्होंने पहले से करा के रखा था। दूसरा 29 अगस्त 2011 को, जो मैंने कराई। फिर 4 जून 2020 को, जो आखिरी वसीयत है उनकी, वो भी मैंने ही कराई। लेकिन सवाल बड़ा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत को इतनी बार क्यों बदला। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 2010 में ऐसा क्या हुआ, जो वसीयत बलबीर गिरी के नाम पर थी, उसे बदलकर आनंद गिरी के नाम पर कर दिया गया। क्या शुरुआत से ही उत्तराधिकारी को लेकर विवाद था, या फिर नरेंद्र गिरी ये सब किसी और के कहने पर कर रहे थे? क्योंकि जानकारी के मुताबिक नरेंद्र गिरी की ये पूरी वसीयत 200 करोड़ रुपए की है। कुछ कुल कितनी प्रॉपर्टी है जिसके उत्तराधिकारी होंगे बलबीर गिरी? 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं, कैसे इवैल्यूएट किया? उनके पास कौशाम्बी में, मेजा में, कुराव में, बांदा में और हरिद्वार में अदर्श इतनी संपत्तियां हैं, जो सारे मठ और इन्हीं के बनाए हुई संपत्ति है। महाराज जी ने मठ को जमीन से आसमान पे खड़ा किया। उन्होंने मठ की जो ख्याति लाई, वो इससे पूर्व के कभी किसी महंत ने नहीं लाई थी। अब सवाल इस बात का है कि इस 200 करोड़ की वसीयत का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। क्योंकि सुसाइड नोट को सच माना जाए तो बलबीर गिरी ही सबसे बड़े दावेदार हैं। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत जिन परिस्थितियों में हुई, उसके बाद पूरा मामला उलझ गया है। वहीं जिस तरीके से बलबीर गिरी बयान से पलटे और जिस तरीके से पंच परमेश्वर की बैठक स्थगित हुई, वो कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। हैंड राइटिंग उनकी है नहीं। हम इतना तो आप भी देखते हैं कि जो साइन कर रहा है आदमी, और अगर आप देखेंगे बगल में तो आपको दिख रहा है वो। आप हैंड राइटिंग पहचानते हैं क्या उनकी? नहीं, मैंने पहचानता, और मैंने सरकार को, सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है, ये जांच का विषय सरकारों का है। दरअसल ये पूरा मामला सिर्फ उत्तराधिकारी का नहीं है, ये 200 करोड़ की उस अकूत संपत्ति का है, जो दूर दूर तक फैली है। ये पूरा मामला बाघंबरी मठ और उस पावर का है, जिसके सामने बड़े बड़े लोग नतमस्तक हो जाते हैं। गाड़ी नंबर 1 पजेरो, ये भी हनुमान जी के नाम पर है। गाड़ी नंबर 1, अब मैं दर्शकों को दिखाऊं, गाड़ी नंबर 1 पजेरो, गाड़ी नंबर 2 टाटा हेक्सा, और गाड़ी नंबर 3 ये फॉर्च्यूनर, चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर। गाड़ी नंबर 4 ये है फॉर्च्यूनर ही है, नई तरह के फॉर्च्यूनर, स्कॉट लगी हुई। गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, गाड़ी नंबर 4 और ये गाड़ी नंबर 5।
गाड़ी नंबर 5 भी फॉर्च्यूनर है। ये 5001 नंबर का लैंड क्रूजर, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये 1.5 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी, लैंड क्रूजर गाड़ी जिससे अध्यक्ष जी चला करते थे, उसकी ये गाड़ी है। और इसकी खूबसूरत और ये मजबूती देखिए। ये गाड़ी नंबर है 7, गाड़ी नंबर 7। और गाड़ी नंबर 8 दिखाना चाहता हूं फिर से, ये है होंडा सिटी, गाड़ी नंबर 8। गाड़ी नंबर 9, गाड़ी नंबर 9 है अम्बेसडर, गाड़ी नंबर 9 अम्बेसडर देखिए। और गाड़ी नंबर 10 इनोवा क्रिस्टा, नई चमचमाती हुई इनोवा क्रिस्टा। क्योंकि अभी इस केस में सिर्फ सीबीआई की एंट्री हुई है, लेकिन जैसे जैसे पैसे का खेल सामने आ रहा है, ईडी की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अधूरे हैं, जिन्हें तलाशने के लिए वसीयत का एंगल भी ध्यान में रखना होगा। और 200 करोड़ की वसीयत का असली वारिस कौन है, इसका पूरा सच खोजना होगा। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे हैं जो अधूरे हैं। अब अनसुलझे अधूरे सवालों को खोजने का काम सीबीआई करेगी, क्योंकि इस केस में कई ऐसे एंगल हैं जिनकी जांच 360 डिग्री पर जाकर करना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि सीबीआई को केस की कमान बहुत जल्द मिल गई। आमतौर पर सीबीआई को केस की कमान तब मिलती है जब सारे सबूत या तो खत्म हो जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के केस में ऐसा नहीं है, और यही वजह है कि सीबीआई पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। महंत की मौत की अनसुलझी मिस्ट्री। अब सीबीआई खंगालेगी हिस्ट्री। जांच एजेंसी तलाशी की सुराग, खोलेगी सीबीआई एक एक राज। पागंबरी मठ के इसी कमरे में 20 सितंबर को शाम 5:20 पर नरेंद्र गिरी का शव बरामद हुआ था। और फिर शुरू हुई तफ्तीश, और धीरे धीरे सामने आने लगे कई नाम और चेहरे जिन पर शक है महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले से जुड़े होने का। अब जब सीबीआई ने मामले को अपने अंडर ले लिया है, तो इस पूरे मामले का रिक्रिएशन करना होगा। उस कमरे की पूरी तफ्तीश सीबीआई करेगी जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध परिस्थिति में शव बरामद हुआ था। कमरे में मौजूद 3 सेवादारों से पूछताछ होगी। एक टीम गवाहों से पूछताछ करेगी, दूसरी टीम आरोपियों से पूछताछ करेगी, तो वहीं तीसरी टीम महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करेगी। इस जांच के दौरान सीबीआई को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना है, जिसमें हर उस पहलू को फिर से जांचना होगा जिसकी तफ्तीश पिछले 5 दिन से एसआईटी कर रही थी, और इसमें कई और एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। आरोपियों की खंगाले की कुंडली। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिन पर साजिश का आरोप लग रहा है, और अब सीबीआई को नए सिरे से आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी विवाद को खंगालना होगा। आद्या तिवारी के साथ नरेंद्र गिरी के रिश्तों के पन्ने पलटने होंगे। नरेंद्र गिरी की मौत में संदीप तिवारी की भूमिका की जांच करनी होगी। वहीं गनर अजय सिंह का नरेंद्र गिरी मौत से कनेक्शन तलाशना होगा। सिर्फ जांच के दायरे में ये 4 चेहरे नहीं हैं जिनकी पूरी कुंडली सीबीआई को खंगालनी होगी। इसके अलावा कई ऐसे एंगल हैं जिनकी तह तक जाकर सीबीआई को जांच करनी होगी, और हर पहलू पहले से ही जांच एजेंसी के लिए चुनौती बना हुआ है। सुलझानी होगी लाल किताब की गुत्थी। जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ था, वहीं बरामद हुआ था एक सुसाइड नोट, जिसमें न सिर्फ आरोपियों के नाम से लेकर सुसाइड की वजह लिखी थी, साथ ही लिखा था मठ के उत्तराधिकारी का नाम। जिसके बाद सुसाइड नोट को लेकर विवाद हो गया था, और सुसाइड नोट की लिखावट से लेकर हस्ताक्षर पर सवालिया निशान लगाया था। सीबीआई को सुसाइड नोट की लिखावट वाले विवाद की तफ्तीश करनी होगी। सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी का है या नहीं, इसके साथ ही सुसाइड नोट पर हस्ताक्षर की जांच करनी होगी। सुसाइड नोट में जिस वीडियो और फोटो का जिक्र है, उसको तलाशना होगा।
सीबीआई सुलझाएगी ब्लैकमेलिंग वाले गुत्थे। अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस ब्लैकमेलर को सामने लाने की है जिसका जिक्र सुसाइड नोट में है। अब ऐसे में सीबीआई को ब्लैकमेलर की तलाश है। ब्लैकमेलिंग की वजह सीबीआई को तलाशनी होगी। आखिरी बार किससे महंत नरेंद्र गिरी की बात हुई, इसकी भी जांच करनी होगी। मौत का प्रॉपर्टी कनेक्शन। अब तक की जांच में सामने आया है कि महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। ऐसे में अब सीबीआई प्रॉपर्टी विवाद के हर पहलू को खंगालेगी। मठ के चंदे के पैसे के विवाद को तलाशेगी। पेट्रोल पंप विवाद की भी सीबीआई करेगी जांच। फिलहाल अब इन पहलुओं की सीबीआई को गहराई से तफ्तीश करनी होगी और ये सब नए सिरे से करना होगा। यानी 5 दिन में जो खुलासे हुए उन सभी एंगल को सीबीआई को तलाशना होगा और एक सिरे में पिरोते हुए महंत की मौत की मिस्ट्री को खंगालना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।